चलिए आप लोग शुरू करेंगे शैव और भागवत धर्म। इसके पहले नोट्स करेंगे, फिर इसके क्वेश्चन इसी वीडियो में करेंगे क्योंकि नोट्स और क्वेश्चंस थोड़ा कम है। भागवत धर्म से वैष्णव धर्म का विकास हुआ। परंपरा अनुसार इसके प्रवर्तक वृष्णि सात्वत वंशी कृष्ण थे। छांदोग्य उपनिषद और तैत्तिरीय आरण्यक में उन्हें देवकी पुत्र कहा गया है। इन्हें घोर अंगिरस का शिष्य बताया गया है। कृष्ण के अनुयायी उन्हें भगवत यानी पूज्य कहते हैं। इसी कारण उनके द्वारा प्रवर्तित धर्म को भागवत धर्म की संज्ञा दी गई। ऋग्वेद में विष्णु को त्रिविक्रम यानी 3 पदों से पृथ्वी स्वर्ग को नापने वाला व्यापकगामी देवता के रूप में वर्णित किया गया है। उत्तर वैदिक काल के प्रमुख देवता प्रजापति, रुद्र और विष्णु आदि थे। ये हैं ब्रह्मा, ये हैं शिव और ये विष्णु। ब्रह्मा विष्णु महेश हैं ये उत्तर वैदिक काल के देवता। विष्णु को लोग पालक और रक्षक मानने लगे। विष्णु पुराण में वासुदेव को विष्णु का एक नाम बताया गया है। इस प्रकार जब कृष्ण विष्णु का तदात्म्य नारायण से स्थापित हुआ तब वैष्णव धर्म की एक संज्ञा पांचरात्र धर्म हो गया। वासुदेव की पूजा का उल्लेख महर्षि पाणिनि ने किया। उन्होंने वासुदेव के उपासकों को वासुदेवक कहा। भागवत धर्म प्रारंभ में मथुरा और उसके आसपास क्षेत्रों में प्रचलित था। यूनानी राजदूत मेगास्थनीज के अनुसार सूरसेन यानी मथुरा के लोग हेराक्लीज के उपासक थे। हेराक्लीज से तात्पर्य वासुदेव कृष्ण से है। मथुरा से इस धर्म का प्रचार धीरे धीरे भारत के अन्य भागों में हुआ। भागवत धर्म से संबद्ध प्रथम उपलब्ध प्रस्तर स्मारक विदिशा बेसनगर का गरुड़ स्तंभ है। इससे पता चलता है कि तक्षशिला के यवन शासक एंटियालकिड्स का राजदूत हेलियोडोरस ने भागवत धर्म ग्रहण किया और इस स्तंभ की स्थापना करवाई, जो कि कहाँ पे है? विदिशा में। इस पर उत्कीर्ण लेख में हेलियोडोरस को भागवत तथा वासुदेव को देवदेवस अर्थात देवताओं का देवता कहा गया। अगाथोक्लीज के सिक्कों पर सबसे पहले भागवत धर्म के चिन्ह मिलते हैं। महाक्षत्रप सोडासकालीन मोरा यानी कि मथुरा पाषाण लेख में पंचवीरों संकर्षण, वासुदेव, प्रद्युम्न, सांब और अनिरुद्ध की पाषाण प्रतिमाओं को मंदिर में स्थापित किए जाने का उल्लेख मिलता है। कुषाण शासक वासुदेव के सिक्कों पर मुख्यतः शिव का अंकन मिलता है। इन्हें ओइशु कहा गया है। गुप्त नरेश वैष्णव मतानुयायी थे और संभवतः इन्होंने इसे अपना राजधर्म बनाया था। अधिकांश गुप्तकालीन परम भागवत की उपाधि धारण करते थे। विष्णु का वाहन गरुड़ गुप्त शासकों का राज चिन्ह था। महरौली स्तंभ लेख से उल्लेख मिलता है कि चंद्र नामक राजा ने विष्णुपद नामक पहाड़ी पर विष्णु ध्वजा की स्थापना करवाई थी। स्कंदगुप्त के भीतरी स्तंभ अभिलेख, जो कि गाजीपुर में विष्णु की मूर्ति स्थापित किए जाने का उल्लेख करता है। जूनागढ़ शिलालेख से ज्ञात होता है कि चक्रपालित ने सुदर्शन झील के बांध की मरम्मत करवाई थी और झील के निकट विष्णु का एक मंदिर चक्रमृत बनवाया। देवगढ़ की मूर्ति में विष्णु को शेषनाग की सैया पर विश्राम करते हुए दिखाया गया है। अमर सिंह ने अपने ग्रंथ अमरकोश में विष्णु के 46 नामों का वर्णन किया है। वेंगी के पूर्वी चालुक्य शासक वैष्णव मतानुयायी थे। गुप्तों के समान ही उनका राज चिन्ह गरुड़ था। राष्ट्रकूट वंश के संरक्षण में एलोरा में दशावतार का प्रसिद्ध मंदिर बना था। इस मंदिर में विष्णु के 10 अवतारों की कथा मूर्तियों द्वारा दर्शाई गई है। क्षेमेंद्र रचित दशावतार चरितम में विष्णु के 10 अवतारों का वर्णन मिलता है। अलवार संतों द्वारा दक्षिण भारत में वैष्णव धर्म का प्रचार प्रसार किया गया। अलवार संतों की संख्या 12 बताई गई है। जो अलवार होता है उसका मतलब वैष्णव ही होता है। दक्षिण भारत में, जैसे उत्तर भारत में शैव और भागवत बोलते हैं ना, भागवत है ना, ऐसे दक्षिण भारत में अलवार बोलते हैं भागवत को और नयनार बोलते हैं शैव धर्म को। तो इनका सेम ही चीज़ है, पर उनका नाम बदल के वो नयनार जो होते हैं वो शिव के पूजक होते हैं और यहाँ पे शैव कहते हैं उनको, और दक्षिण भारत में नयनार कहते हैं। ऐसे ही जो वैष्णव होते हैं वो उत्तर भारत में उन्हें वैष्णव कहते हैं और दक्षिण भारत में अलवार कहते हैं। इनमें विशेष रूप से उल्लेखनीय है पोएकई, भूतात, पेय, तुरंगमई, अंडाल और नमालवार आदि। अलवार संतों में एकमात्र महिला साध्वी आंडाल थी। चोल काल में वैष्णव धर्म के प्रचार का कार्य अलवारों के स्थान पर आचार्यों ने किया। आचार्य परंपरा में प्रथम नाम नाथ मुनि का लिया जाता है। इन्होंने न्याय तत्व की रचना की। पुराणों में विष्णु के अवतारों की संख्या अलग अलग है। श्रीमद् भागवत पुराण के प्रथम स्कंद में 22 प्रमुख अवतारों का उल्लेख है। विष्णु के प्रचलित अवतार हैं मत्स्य, कूर्म यानी कि कच्छप, वाराह, नरसिंह, वामन, परशुराम, राम, कृष्ण, बुद्ध और कल्कि। कल्कि भविष्य में होने वाला अवतार है। भगवान विष्णु ने दैत्यराक्ष हिरण्याक्ष का वध करने के लिए वराह रूप धारण किया और उसके चंगुल से धरती को छुड़ाया। पुराणों में वर्णन है कि भगवान विष्णु हाथ में तलवार लेकर श्वेत अश्व पर सवार होकर पृथ्वी पर अवतरित होंगे। ऐसा ही मैत्रेय के बारे में कहा जाता है, जो बौद्धों के जो कल्कि होंगे उन्हीं के बारे में सेम चीज़ यही बोली जाती है।
भागवत और पांचरात्र धर्म में वासुदेव कृष्ण की उपासना के साथ ही 3 अन्य व्यक्तियों के नाम की उपासना की जाती है। इनके नाम हैं संकर्षण, बलराम, वसुदेव और रोहिणी से उत्पन्न पुत्र, ये कृष्ण के भाई हैं। प्रद्युम्न, कृष्ण और रुक्मिणी से उत्पन्न पुत्र, और अनिरुद्ध, प्रद्युम्न के पुत्र। इन चारों को चतुर्व्यूह की संज्ञा दी जाती है। वायु पुराण में इन चारों के साथ सांब यानी कि कृष्ण और जामवती से उत्पन्न पुत्र का उल्लेख मिलता है। भागवत संप्रदाय में नवदा भक्ति का विशेष महत्व है। वैष्णव धर्म के प्रमुख आचार्य रामानुज, माधवाचार्य, वल्लभाचार्य और चैतन्य हैं। चैतन्य महाप्रभु जो पश्चिम बंगाल वाले हैं। वैष्णव धर्म से संबंधित प्रमुख मंदिर कौन कौन से हैं? जगन्नाथ मंदिर, ये कहाँ पे है? ये पूरी उड़ीसा में है। दशावतार मंदिर, ये देवगढ़ में है, उत्तर प्रदेश, झांसी में। कंकाली देवी मंदिर, ये तिगवा, मध्य प्रदेश में। विष्णु मंदिर एरण, मध्य प्रदेश में है। द्वारकाधीश मंदिर मथुरा, उत्तर प्रदेश में है। और द्वारकाधीश मंदिर द्वारका में है। तिगवा में कंकाली देवी मंदिर में भगवान विष्णु की प्रतिमाएं दीवार पर उकेरी गई हैं, इसलिए तिगवा विष्णु मंदिर के लिए भी प्रसिद्ध है। शिव से संबंधित धर्म को शैव धर्म कहा जाता है। शिव के उपासक को शैव कहा जाता है। शैव धर्म भारत का प्राचीनतम धर्म है। शैव धर्म का संबंध प्रागैतिहासिक युग से है। सिंधु घाटी के लोग शिव की ही पूजा करते थे। इसका प्रमाण मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक मुद्रा पर है, जिस पर योगी की आकृति बनी है। योगी के सिर पर एक त्रिशूल जैसा आभूषण है और इसके 3 मुख हैं। मार्शल महोदय ने इसे शिव से संबंधित किया है। ऋग्वेद में शिव को रुद्र कहा गया है, जो अपनी उग्रता के लिए प्रसिद्ध हैं। रुद्र को समस्त लोकों का स्वामी वाजस्नेयी संहिता के शतरुद्रीय मंत्र में कहा गया है। अथर्ववेद में उन्हें पशुपति, भव, शर्व और भूपति कहा गया है। पतंजलि के महाभाष्य से पता चलता है कि 2री सदी ईसा पूर्व में शिव की मूर्ति बनाकर पूजा की जाती थी। महाभाष्य में शिव के विभिन्न नामों का उल्लेख मिलता है। ये प्रमुख नाम है रुद्र, महादेव, गिरीश, भव, शर्व, त्र्यंबक आदि। कुषाण शासकों के सिक्कों पर शिव, वृषभ, त्रिशूल की आकृतियां मिलती हैं। उदयगिरी गुहा लेख से पता चलता है कि चंद्रगुप्त द्वितीय के मंत्री वीरसेन ने उदयगिरी पहाड़ी पर एक शैव गुफा का निर्माण करवाया था। कुमारगुप्त प्रथम के समय में करमदंडा में शिवलिंग की स्थापना करवाई गई थी। गुप्त काल में नचना कुठार में पार्वती मंदिर और भूमरा में शिव मंदिर का निर्माण करवाया गया था। कालिदास ने कुमार संभवम में शिव की महिमा का गुणगान किया है। चंदेल शासकों द्वारा खजुराहो का प्रसिद्ध कंदरिया महादेव मंदिर निर्मित करवाया गया। राष्ट्रकूटों के समय एलोरा का प्रसिद्ध कैलाश मंदिर निर्मित करवाया गया। पल्लव काल में शैव धर्म का प्रचार प्रसार दक्षिण भारत में नयनारों द्वारा किया गया था। नयनार संतों की संख्या 63 थी और अलवारों की संख्या 12 है। तिरुज्ञान, संबंदर, सुंदर मूर्ति, अपार आदि के नाम का उल्लेखनीय है। इनमें भक्ति गीतों को एक साथ देवारम में संकलित किया गया है। दक्षिण भारत में चोल शासक शिव के अनन्य उपासक थे। चोल शासक राजराज प्रथम ने तंजौर में बृहदेश्वर अथवा राजराजेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था। कुलोत्तुंग द्वितीय एक कट्टर शैव था। इसने चिदम्बरम के नटराज मंदिर परिसर में स्थित गोविंदराज विष्णु की पूजा बंद करा दी थी और प्रतिमा को हटवा दिया था। शैव धर्म से संबंधित देश के विभिन्न भागों में स्थित 12 ज्योतिर्लिंग सोमनाथ, नागेश्वर जो द्वारका के समीप है, केदारनाथ, काशी विश्वनाथ जो कि वाराणसी में है, वैद्यनाथ जो कि झारखंड में है, महाकालेश्वर उज्जैन में, ओंकारेश्वर मध्य प्रदेश, भीमाशंकर पुणे, त्र्यंबकेश्वर नासिक, गणेश्वर या घुमेश्वर महाराष्ट्र, मल्लिकार्जुन आंध्र प्रदेश और रामेश्वरम तमिलनाडु में। वामन पुराण में शैव संप्रदाय की संख्या 4 बताई गई है। ये हैं शैव, पाशुपति, कापालिक और कालामुख। पाशुपत संप्रदाय की उत्पत्ति ईसा पूर्व 2री शताब्दी में हुई। पुराणों के अनुसार इस संप्रदाय की स्थापना लकुलीश और लकुली नामक ब्रह्मचारी ने की थी। इस संप्रदाय के अनुयायी लकुलीश को शिव का अवतार मानते हैं। कापालिक संप्रदाय के उपासक भैरव को शिव का अवतार मानकर उनकी उपासना करते हैं। इस मत के अनुयायी सुरा का सेवन करते हैं और मांस खाते हैं। शरीर पर शमशान की भस्म लगाते हैं और हाथ में नरमुंड धारण करते हैं। भवभूत के मालती माधव नाटक से पता चलता है कि श्रीशैल नामक स्थान कापालिकों का प्रमुख केंद्र था, जो कि श्रीशैलम में है। शिव धर्म का ही एक संप्रदाय लिंगायत या वीर शैव था। इसका प्रचार 12वीं शताब्दी में दक्षिण भारत में व्यापक रूप से हुआ। बसव को इस संप्रदाय का संस्थापक माना जाता है। शैव धर्म का एक नया संप्रदाय कश्मीर में विकसित हुआ। यह संप्रदाय शुद्ध रूप से दार्शनिक और ज्ञान मार्गी था। संप्रदाय मत्स्येंद्रनाथ ने चलाया। इसमें शिव को आदिनाथ मानते हुए 9 नाथों की दिव्य पुरुष के रूप में मान्यता प्रदान की गई। बाबा गोरखनाथ ने इस मत का आधिकारिक प्रचार किया। ये जो नाथ संप्रदाय है जो मत्स्येंद्रनाथ ने चलाया, यही गोरखपुर में है, जिसके अभी मठाधीश जो हैं वो योगी आदित्यनाथ है। आगे देखते हैं शैव धर्म से संबंधित प्रमुख मंदिर। राजराजेश्वर मंदिर तंजौर में, वर्तमान तंजावुर तमिलनाडु में है। शिव मंदिर भूमरा मध्य प्रदेश में है।
नटराज मंदिर चिदम्बरम तमिलनाडु में है। और ये किसने पूजा बंद करवा दी थी इसमें? जो कि कुलोत्तंग द्वितीय ने विष्णु की पूजा बंद करवा दी थी इस मंदिर में। विरूपाक्ष मंदिर हम्पी में है। काशी विश्वनाथ मंदिर वाराणसी में। शाक्त संप्रदाय के लोग शक्ति को इष्ट देवी मानकर पूजा करते हैं। शैव धर्म के साथ शाक्त धर्म का घनिष्ठ संबंध रहा है। शाक्त यानी शक्ति। सैंधव सभ्यता में मातृ देवी की उपासना प्रचलित थी। मातृ देवी यानी इसकी स्त्री आकृति की अनेक मूर्तियां खुदाई से प्राप्त हुई हैं। वैदिक साहित्य में सरस्वती, अदिति, उषा, श्री यानी कि लक्ष्मी आदि देवियों की विषय में सूचना मिलती है। देवी महात्म्य मार्कंडेय पुराण का एक अंश है। देवी की उपासना को कई परंपराओं में मुख्यतः शांत और सौम्य रूप और उग्र या प्रचंड रूपों में समझाया जाता है। कुछ परंपरागत केंद्रों में कामना उर्वरता प्रदान जैसे कामाख्या रूप में भी चर्चा की मिलती है। सौम्य रूप की प्रतीक उमा, पार्वती और लक्ष्मी आदि हैं। उग्र रूप की प्रतीक चंडी, दुर्गा, भैरवी और कपाली आदि हैं। कापालिक संप्रदाय के लोग देवी के उग्र रूप की आराधना करते हैं। वैष्णो देवी का मंदिर देवी के सौम्य रूप का मंदिर है। पश्चिम बंगाल के उत्तरी 24 परगना जिले में स्थित दक्षिणेश्वर काली मंदिर देवी के उग्र रूप का प्रतिनिधित्व करता है। असम का कामाख्या देवी मंदिर देवी के काम प्रधान रूप का प्रतिनिधित्व करता है। प्रतिहार शासक महेंद्र पाल के लेखों में दुर्गा के महिषासुर मर्दिनी, कांचन देवी, अम्बा आदि नामों की स्तुति मिलती है। राष्ट्रकूट शासक अमोघ वर्ष महालक्ष्मी का भक्त था। संजन ताम्रपात्र से ज्ञात होता है कि उसने एक बार अपने हाथ की अंगुली काटकर देवी को चढ़ा दिया था। श्री हर्ष ने अपने ग्रंथ नैषधीय चरित में सरस्वती मंत्र की महत्ता का प्रतिपादन किया है। संप्रति शाक्त उपासना के 3 प्रमुख केंद्र ये है कश्मीर, कांची और असम स्थित कामाख्या। असम में स्थित कामाख्या कौल मत का प्रसिद्ध केंद्र है। शाक्त धर्म से संबंधित मंदिर देखिए कौन कौन से हैं। वैष्णो देवी मंदिर जम्मू में, जम्मू कश्मीर में। विंध्यवासिनी देवी का मंदिर विंध्याचल उत्तर प्रदेश में, मिर्जापुर जिला। 64 योगिनी का मंदिर मुरैना मध्य प्रदेश में। 64 योगिनी मंदिर से ही प्रेरित होकर हमारी पुरानी संसद बनी हुई है जो कि गोलाकार में है। पार्वती मंदिर नचना कुठार मध्य प्रदेश। कामाख्या मंदिर गुवाहाटी असम। दक्षिणेश्वर काली मंदिर उत्तर 24 परगना पश्चिम बंगाल। अब हम प्रश्नों को करेंगे इसी वीडियो में। प्राचीन भारत के विश्वोत्पत्ति विषयक धारणाओं के अनुसार 4 युगों के चक्र का क्रम बताइए। तो कौन सा है इसमें? है कहीं? ये है कृत यानी कि सतयुग, त्रेता, द्वापर, कली। प्राचीन भारत की विश्वोत्पत्ति विषयक धारणाओं के अनुसार 4 युगों के चक्र का क्रम इस प्रकार है। कृत यानी सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। निम्न में से कौन सा प्राचीन भारत का शैव संप्रदाय है? तो कौन सा है? मत्तमयूर। अर्धनारीश्वर मूर्ति में आधा शिव और आधा पार्वती प्रतीक किसका है? देवी और उसकी शक्ति का योग, देव और यानी कि देव और देवी। प्राचीन काल में अर्धनारीश्वर के रूप में शिव की कल्पना की गई जो पुरुष और प्रकृति अथवा देव की और उसकी शक्ति के योग को दर्शाता है। शिव और पार्वती की संयुक्त मूर्तियां गुप्त काल में और उसके परवर्ती युग में विशेष रूप से उकेरी गईं। इसी संयोग का वर्णन कालिदास ने कुमार संभव में अत्यंत यत्नपूर्वक किया है। पार्वती और शिव का परस्पर इतना तादाद में हुआ कि दोनों की सन्निहित मूर्ति अर्धनारीश्वर के रूप में समाज में चल पड़ी। नयनार कौन थे? शैव। और अलवार कौन थे? वैष्णव। पूर्व मध्यकाल में भक्ति भावना का प्रचार प्रसार मुख्यतः दक्षिण भारत में विशेषकर तमिल भाषी क्षेत्र में हुआ। तमिल भाषी क्षेत्र में भक्ति भावना को लोकप्रिय बनाने के लिए 2 संप्रदायों की भूमिका रही। भगवान विष्णु की उपासना करने वाले विष्णु भक्त अलवार कहलाए और शिव की उपासना करने वाले शिव भक्त नयनार कहलाए। इन्होंने ईश्वर के प्रति व्यक्तिगत प्रेम और समर्पण से मोक्ष प्राप्ति का मार्ग बताया और जाति प्रथा और इसकी कठोरता का विरोध किया। नयनार कौन है? शैव। अलवार कौन नहीं थे? तो कौन नहीं है इसमें? तिरुज्ञान नहीं है। पोईगई, ऊडम और तिरुंगमई मंगई ये जो हैं अलवार संत हैं और तिरुज्ञान नयनार संत हैं। तमिलनाडु में वैष्णव धर्म का प्रचार अलवार संतों द्वारा किया गया। अलवार संतों की एकमात्र महिला कौन सी थी? अंडाल या आंडाल। अलवार संतों की संख्या 12 है। भागवत संप्रदाय के विकास में किसका देन सबसे ज्यादा है? तो है गुप्तों का। भागवत और वैष्णव धर्म का चरमोत्कर्ष गुप्त राजाओं के शासनकाल में हुआ। गुप्त नरेश वैष्णव मतानुयायी थे और संभवतः उन्होंने अपना राजधर्म से बनाया। अधिकांश गुप्त शासक परम भागवत की उपाधि धारण करते थे। विष्णु का वाहन गरुण गुप्तों का राज्य चिन्ह था। गुप्तों का अभी अगर आपको ध्यान हो तो जो अमेरिका का राज्य चिन्ह है उस पर भी कोई चील या गरुड़ है, आपने देखा होगा ध्यान से। भागवत धर्म के प्रवर्तक कौन है? कृष्ण। परंपरा अनुसार भागवत धर्म के प्रवर्तक वृष्णि यानी सात्वत वंशी कृष्ण थे, जिन्हें वासुदेव का पुत्र होने के कारण वासुदेव कृष्ण कहा जाता था। वे मूलतः मथुरा के निवासी थे। छांदोग्य उपनिषद में उन्हें देव की पुत्र या घोर अंगिरस का शिष्य बताया गया है।
निम्न में से किस ग्रंथ में सर्वप्रथम देवकी के पुत्र कृष्ण का वर्णन मिलता है? तो अभी हमने पढ़ा छांदोग्य उपनिषद में। वासुदेव कृष्ण की पूजा सर्वाधिक किसने प्रारंभ की? सर्वप्रथम किसने प्रारंभ की? भागवतों ने। वैष्णव धर्म का प्रारंभिक रूप भागवत धर्म के अंतर्गत देव की पुत्र भगवान वासुदेव कृष्ण के पूजन से दर्शित होता है, जो संभवतः 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व पहले स्थापित हो चुका था। वासुदेव जो कृष्ण का प्रारंभिक नाम था, पाणिनि के युग में प्रचलित था। उस युग में वासुदेव की उपासना करने वाले वासुदेव ज्ञानी भागवत कहे जाते थे। निम्नलिखित में से किस देवता को कला में हल लिए प्रदर्शित किया गया है? तो आप सभी जानते हैं बलराम को, उन्हें हलधर भी कहा जाता है। इसी कारण भागवत संप्रदाय में भक्ति के रूपों की संख्या कितनी है? तो है 9। यानी भागवत संप्रदाय में मोक्ष प्राप्ति के लिए नवदा यानी कि 9 भक्ति को मान्यता दी गई है। हेलियोडोरस का बेसनगर अभिलेख संदर्भित करता है किसको? वासुदेव को। भगवत धर्म से संबद्ध प्रथम उपलब्ध प्रस्तर स्मारक विदिशा बेसनगर का गरुड़ स्तंभ है। इससे पता चलता है कि तक्षशिला के यवन शासक एंटियालकिड्स का राजदूत हेलियोडोरस ने भागवत धर्म ग्रहण किया और इस स्तंभ की स्थापना करवाई। इस पर उत्कीर्ण लेख में हेलियोडोरस को भागवत और वासुदेव को देवदेवस अर्थात देवताओं का देवता कहा गया है। भागवत धर्म से संबंधित प्राचीन अभिलेखीय साक्ष्य कौन सा है? तो अभी हमने पढ़ा हेलियोडोरस का बेसनगर अभिलेख। भागवत धर्म का ज्ञात सर्वप्रथम अभिलेखीय साक्ष्य बेसनगर का गरुड़ स्तंभ। बेसनगर गरुड़ स्तंभ कहाँ पे है? तो ये हेलियोडोरस कहाँ का निवासी था? तो ये तक्षशिला का निवासी था। विष्णु के किस अवतार को सागर से पृथ्वी का उद्धार करते हुए अंकित किया गया है? तो ये किया गया है वराह रूप को। किसको मारा था? हिरणाक्ष को। और हिरणाकश्यप को मारा था किसमें? नरसिंह में। भगवान विष्णु ने दैत्यराज हिरणाक्ष का वध करने के लिए वराह रूप का धारण किया था, उसके चंगुल से धरती को छुड़ाया था। पौराणिक चित्रों में वराह भगवान धरती को अपने दांतों के ऊपर संतुलित कर सागर से निकलते हुए दर्शाए गए हैं। इस अवतार में मानव शरीर पर वराह का सिर और 4 हाथ हैं, जो कि भगवान विष्णु की तरह शंख, चक्र, गदा और पद्म लिए हुए दैत्य हिरणाक्ष से युद्ध कर रहे हैं। भारत में आस्तिक और नास्तिक संप्रदाय में कौन सा विभेदक लक्षण है? तो बहुत ही सिंपल है, ये हम लोग पहले पढ़ चुके हैं जब मैंने बताया था। बौद्ध और जैन जो है वो नास्तिक धर्मी कहे जाते हैं, क्योंकि वेदों की प्रमाणिकता में इनकी आस्था नहीं है। तो कोई भी धर्म जो भारत में है, भारतीय दार्शनिकता के अनुसार जो वेदों की पौरुषता को नकारता है उसको नास्तिक कहते हैं। और इंग्लिश में एथीस्ट अलग होता है, लेकिन जो भारत की परंपरा है उसमें ये अलग, जो वेदों को नकारते हैं उनको नास्तिक कहा जाता है, और जो वेदों में मानते हैं उनको आस्तिक कहा जाता है। राममूर्ति पाठक भारतीय दर्शन की समीक्षात्मक रूपरेखा के अनुसार आस्तिक और नास्तिक संप्रदाय के वर्गीकरण का आधार कभी वेद प्रमाण में विश्वास रहा है, तो कभी ईश्वर की सत्ता में विश्वास। परलोक की मान्यता भी इस वर्गीकरण का आधार रही है, किंतु वेद प्रमाण्य में विश्वास ही इस वर्गीकरण का सर्वसम्मत आधार बना। अर्थात आस्तिक संप्रदाय वे हैं जो वेदों की प्रमाणिकता को मानते हैं, और नास्तिक संप्रदाय वे हैं जो वेदों की प्रमाणिकता को नहीं मानते हैं। ये इंग्लिश से अलग है। जैसे आपने पढ़ा होगा पंथ निरपेक्षता, है ना, ये इंग्लिश की सेकुलरिज्म जो है ना उससे डिफरेंट है, तो ये सेम नहीं है, ठीक है ना। और ऐसे ही जो इंग्लिश का एथीस्ट है और जो यहाँ का नास्तिकता है वो दोनों अलग अलग हैं। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन मोक्ष के साधन के रूप में ज्ञान, कर्म और भक्ति को समान महत्व देता है? तो भगवत गीता। यहाँ पे ये बताया भी गया है ज्ञान योग, कर्म योग और भक्ति योग, तो तीनों ही रूपों में मोक्ष को प्राप्त किया जा सकता है, ऐसा गीता में कहा गया है। गीता में ज्ञान, कर्म और भक्ति को समान महत्व दिया गया है। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण के द्वारा निम्नलिखित श्लोक में इन तीनों का महत्व प्रतिपादित किया गया है। ये तो सर्वाणि कर्माणि मय सन्न्यस्य मत्पराः अन्येनैव योगेन माम ध्यायन्ति उपासते तेषां मह्यं समुद्धर्ता मृत्यु संसार सागरात् भवामि नचिरात् पार्थ मध्याय वेशित चेतसाम। श्लोक के माध्यम से कर्म, भक्ति और ज्ञान की महत्ता को प्रतिपादित किया गया है, जबकि अद्वैत वेदांत में आदि शंकराचार्य ने केवल ब्रह्म को ही सत्य माना है, ईश्वर को नहीं। वेदांत में केवल भक्ति की प्रधानता है, और विशिष्ट द्वैतवाद में वेदांत में भी केवल भक्ति को ही महत्व दिया गया है। मीमांसा केवल कर्म का प्रतिपादन करता है। यानी कि गीता में ज्ञान, कर्म और भक्ति तीनों से ही मोक्ष प्राप्त की जा सकती है। विशिष्ट द्वैतवाद में भी केवल भक्ति है, और वेदांत में भी केवल भक्ति है। निम्नलिखित में से कौन सा एक मुख्य गीता की शिक्षा है? कर्मयोग, निष्काम कर्मयोग। ये देखिए कि कर्म की इच्छा कीजिए, फल की चिंता मत कीजिए। गीता का कर्मयोग निष्काम कर्मयोग है। निष्काम कर्मयोग का अर्थ है कि हम कर्म को सदैव साध्य के रूप में देखें, उसे कभी भी साधन के रूप में ग्रहण न करें। हम कर्म तो करें, किंतु कर्म फल में आसक्ति न रखें।
गीता के निष्काम कर्म योग में ज्ञान, भक्ति और कर्म का समन्वय होता है। गीता की मुख्य शिक्षा निष्काम कर्मयोग का आदेश है। गीता स्वयं विभिन्न योग मार्गों का तुलनात्मक अध्ययन करके निष्काम कर्मयोग की श्रेष्ठता को स्वीकार करती है। आधुनिक युग में लोकमान्य तिलक, महात्मा गांधी आदि विचारकों ने कर्मयोग विशेषतः निष्काम कर्मयोग को ही गीता की मुख्य शिक्षा स्वीकार किया है। भारतीय संस्कृति में निम्न में से किसे अनंग कहा गया है? अनंग यानी काम। भारतीय संस्कृति में अनंग कामदेव को कहा जाता है। कामदेव को हिंदू शास्त्रों में प्रेम और काम का देवता माना गया है, जिनकी पत्नी रति है। इनके अन्य नाम मार, कंदर्प और मनमथ हैं। निम्नलिखित में से कौन प्रस्थान त्रयी में सम्मिलित नहीं है? तो भागवत नहीं है, ये सिर्फ विष्णु जी से संबंधित हो जाएगा, कृष्ण से। भगवत गीता, उपनिषद और ब्रह्मसूत्र को प्रस्थान त्रयी में माना गया है। त्रयी यानी कि 3। उपनिषद, ब्रह्मसूत्र और भगवत गीता को वेदांत की प्रस्थान त्रयी कहा जाता है, क्योंकि ये वेदांत के सर्व प्रमुख ग्रंथ हैं। इनमें भी उपनिषद मूल प्रस्थान है और शेष 2 उन पर आधारित माने जाते हैं। वेदांत के आचार्यों में जिन्होंने ब्रह्मसूत्र पर भाष्य लिखकर अपने अपने वेदांत संप्रदायों की प्रतिष्ठा की, उनमें शंकराचार्य सबसे प्राचीन है। वह प्राचीन स्थल जहां 60,000 मुनियों की सभा में संपूर्ण महाभारत कथा का वाचन किया गया था, तो नैमिषारण्य में। उत्तर प्रदेश के जनपद सीतापुर के नैमिषारण्य में 60,000 मुनियों का निवास माना जाता है। यहीं पर सूत गोस्वामी ने शौनक और अन्य मुनियों के समक्ष संपूर्ण महाभारत कथा का वाचन तब किया था जब वे यज्ञ संपन्न कर रहे थे। इसके पूर्व महाभारत कथा का वाचन वैशंपायन ने राजा जन्मेजय के लिए किया था। रामायण के किस कांड में राम और हनुमान की पहली भेंट का वर्णन है? तो इसका आंसर है किष्किंधा कांड में। रामायण के रचयिता वाल्मीकि थे। संस्कृत भाषा में रचित इस आदि महाकाव्य में कुल 7 अध्याय हैं, यानी कि कांड हैं। इनका चौथा कांड किष्किंधा कांड है, जबकि जिसमें राम और हनुमान की भेंट, बाली वध और सुग्रीव के वानर शासक बनने का वर्णन है। कालिका पुराण किससे संबंधित है? ये शक्ति धर्म से है। कालिका पुराण शाक्त धर्म से संबंधित है। कालिका पुराण को काली पुराण या सती पुराण भी कहा जाता है। यह हिंदू धर्म की शाक्तवाद परंपरा में प्रमुख उप पुराणों में से एक है। इनको मैचिंग करवाना है, कौन किसका है। त्रिशूल शिव जी का क्या है? त्रिशूल। विष्णु जी का चक्र है। सरस्वती जी वीणा बजाती हैं और गणेश जी रस्सी या फंदा। पुरी में रथ यात्रा किसके सम्मान में निकाली जाती है? तो भगवान जगन्नाथ के। और ये कब निकाली जाती है? प्रतिवर्ष आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष में उड़ीसा के पुरी में भगवान जगन्नाथ, कृष्ण, बलराम और सुभद्रा के सम्मान में रथ यात्रा निकाली जाती है। नासिक में कुंभ मेला निम्न में से किस नदी पर लगता है? तो कौन सी नदी है नासिक में? गोदावरी। नासिक में प्रत्येक 12 वर्ष के अंतराल पर कुंभ मेला गोदावरी नदी के तट पर लगता है। कुंभ मेला नासिक के अतिरिक्त हरिद्वार में गंगा तट पर, प्रयागराज में गंगा यमुना और विलुप्त सरस्वती के संगम पर, और उज्जैन में क्षिप्रा नदी के तट पर लगता है। नाथपंथियों, सिद्धों और योगियों ने भक्ति धर्म को किस क्षेत्र में लोकप्रिय बनाया? तो ये बनाया उत्तर भारत में। नाथपंथियों, सिद्धों, योगियों ने भक्ति धर्म को उत्तर भारत के क्षेत्र में लोकप्रिय बनाया था। इन्होंने साधारण तर्क वितर्क का सहारा लेकर रूढ़िवादी धर्म के कर्मकांड और अन्य बनावटी पहलुओं तत्कालीन समाज व्यवस्था की आलोचना की। इन्होंने संसार का परित्याग करने का समर्थन किया। इनके विचार से निराकार परम सत्य का चिंतन, मनन और उसके साथ एक हो जाने की अनुभूति ही मोक्ष मार्ग है। इसलिए उन्होंने इसे योगासन, प्राणायाम और चिंतन मनन जैसी क्रियाओं के माध्यम से शरीर और मन के कठोर प्रशिक्षण देने की आवश्यकता पर बल दिया। मैचिंग करवाएंगे। मदीना मुस्लिम है, वेटिकन इस्लाम है, और बाकी दोनों मिला लेते हैं इधर। ये देखिए, और पावापुरी जैन से है, वाराणसी हिंदू से है। यहाँ भी देख सकते हैं, पावापुरी जैन से है, हिंदू धर्म वाराणसी, इस्लाम मदीना, इस्लाम और ईसाई वेटिकन। इसकी व्याख्या देख लेते हैं अभी। ये कब पूछा गया प्रश्न? 2004 MPPCS स्पेशल। मदीना पश्चिम सऊदी अरब के हेजाज क्षेत्र में स्थित शहर है। यह मक्का के बाद इस्लाम का दूसरा पवित्रतम नगर है। वेटिकन सिटी इटली में स्थित स्थलरुद्ध संप्रभु देश है। इसका क्षेत्रफल 44 हेक्टेयर है, जो विश्व का सबसे छोटा जनसंख्या और क्षेत्रफल दोनों के आधार पर। यह रोम के बिशप ऑफ रोम, जिन्हें पोप भी कहा जाता है, के द्वारा शासित होता है। इसे रोमन कैथोलिक चर्च की राजधानी के रूप में भी देखा जाता है। पावापुरी बिहार राज्य में स्थित जैनियों का पवित्र तीर्थ स्थल है। जैन धर्म की संस्थापक महावीर स्वामी की मृत्यु 527 ईसा पूर्व में यहीं पर हुई थी। वाराणसी, जिसे बनारस के नाम से भी जाना जाता है, गंगा नदी के बाएं तट पर स्थित हिंदुओं का पवित्र तीर्थ स्थल है। यह प्राचीन काल से ही शिक्षा और संस्कृति के प्रमुख केंद्र रहा है। अगला चैप्टर जो है वो 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व, राजनैतिक दशा। इसे दूसरी भाषा में महाजनपद काल भी कहते हैं। तो इसको लिए हम लोग शुरू करेंगे अगले चैप्टर में, ठीक है, अगले वीडियो में।